ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। छात्रों, मैं पुनः आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से आप लोगों को बीच शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए जो पूर्व में हम लोग पाणिनि दर्शन पे शब्द ब्रह्म हैं उनके बारे में कुछ व्याख्या पढ़े हुए थे। आइए उसी के क्रम में हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए सत्ता ही शब्दों का अर्थ है, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष का क्या कहना है, उसी पे हम लोग विवेचना करते हैं। यति सत्येव सर्वेषां शब्दानां अर्थस्ताहि सर्वेषां शब्दानां पर्यायता स्यात्, तथा च क्वचिदपि युगपद चित्र तुरपद प्रयोगा योग इति महच्चातुर्जमायुष्मतः पर्यानां प्रयोगो हि योगपद्येन नेक्ष्यते पर्यायेनैव तस्माद्वन्द्यत्यर्थं न संहता। कहते हैं कि तस्मादयं पक्षो न छोदक्षव इति चेत। पूर्व पक्ष कहते हैं कि यदि सभी शब्दों का अर्थ सत्ता अर्थात परम सत्ता परमार्थ का ज्ञान ही है, तब तो सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हो ही जाएंगे। यही नहीं, आपकी चतुरता ध्यान है, आपके मत में रहने से तो कहीं भी एक साथ 3-4 पदों का प्रयोग होगा ही नहीं। जब सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, तब तो एक साथ कई पर्यायों का प्रयोग नहीं होगा। अतः कोई शब्द को एक बार में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मनुष्य की भाषा की निरर्थक हो जाएगी। इसे कहा भी है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द एक एक करके अर्थ का बोध कराते हैं, एक साथ मिलकर नहीं। जैसे चंद्र, इंदु, शशि आदि शब्द पृथक वाक्यों में अपने क्रम से अर्थ बोध करा सकते हैं, किंतु यदि एक ही साथ इनका प्रयोग कर दे तो वाक्य नहीं बन सकता। साहित्य शास्त्र में तो ऐसा करना पुनरुक्ति दोष माना जाएगा, इसीलिए यह पक्ष इतना भी बलयुक्त नहीं कि हमारे खंडन को संभाल सके। कहते हैं फिर, स्फटिकम विमलम द्रव्यम यथा युक्तम पृथक पृथक नीललोहित पीताद्यस तद्वर्ण मुपलभ्यते। उक्त प्रश्न का उत्तर है कि यह तो आकाश शून्य है, रणोन्मथ जुगली पागुर करने के समान है। पशु चबाए हुए पदार्थ को फिर से मुंह में लाकर चबाते वही रोमंथ है। रोमंथ करने के लिए कुछ ठोस पदार्थ होना चाहिए, यों कि आकाश का रोमंथ नहीं हो सकता। उसी तरह आप लोगों का यह आपेक्ष भी बिल्कुल असंभव है। जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में उपरंजक रंगने वाली, उपरंजक कहते हम रंगने वाले को, द्रव्यों के भेद के कारण नीले, लाल, पीले तथा अन्य रंगों की प्रतीत होती है, उसी तरह संबंधी के भेद के कारण सत्ता की प्रतीति उससे संबंध वस्तु के स्वरूप भेद के रूप में होती है। इस तरह गो की सत्ता वैयक्तिक सत्ता के रूप में गोत्व आदि जाति का जो सत्ता है, उसी से भिन्न वस्तुओं के भेद पर आधारित व्यवहार की विलक्षणता मालूम पड़ती है। अभिप्राय यह है कि परम सत्ता परम ही शब्दों का अर्थ है, पर शब्दों का अर्थ को लेकर भेद क्यों? चूँकि सत्ता के संबंधी घट, पट आदि द्रव्यों की घट सत्ता आदि है, और इन वैयक्तिक सत्ताओं का घटत्व जाति, पटत्व जाति आदि जातियों की सत्ता है। इसीलिए परम सत्ता ब्रह्म के
विवर्तस्व रूप इन सत्ताओं के चलते शब्दार्थ में भेद पड़ता है। स्फटिक पर नाना प्रकार के रंग पड़ते हैं, उसी तरह संबंधियों के भेद से सत्ता पर अनेक अर्थों का आरोहण होता है। ऐसा ही आप्त प्रमाणिक वाक्य है। जैसे स्फटिक स्वच्छ द्रव्य ही है, पृथक पृथक नीले लाल पीले रंगों को पढ़ने से उसके वर्ण को प्राप्त कर लेता है, वैसे सत्ता भी विभिन्न संबंधियों के भेद से विभिन्न अर्थों को धारण कर लेती है। इसमें एक उक्ति है हिरण्यायु युक्तम संबंधिने भेदात सत्येव विद्यमाना गवादिखो जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः। फिर उसको वाक्यपदी में ताम प्रतिपदिकार्थम च धात्वर्थम च प्रचक्षते सा नित्या सा महानात्मा तमाहुस्त्वत तलादयः। कहते हैं वाक्यपदी में भर्तृहरि हरि जी संबंधी क्या तो घटपट आदि के भेद से सत्ता परम सत्ता ही गो आदि के रूप में भिन्न होकर जाति कहलाती है, उसी में सभी शब्दों की व्यवस्था होती है। पदार्थों में स्थित संविद रूपी सत्ता नित्य है, वही महान आत्मा ब्रह्म है। तत्व तल आदि भाव प्रत्यय उसी का पोषण करते हैं। विशेष रूप से देखें तो महासत्ता नाम की एक ही जाति है, वही ब्रह्म है। गोत्स्व अश्वादि उसी से निवर्त है। आश्रय रूपी संबंधी का भेद पड़ने से यह महासत्ता ही गोत्स्व आदि जाति के रूप में आती है। अभाव को भी महासत्ता से संबंध मानकर पदार्थ कहते हैं, अतः महासत्ता को प्रातिपदिकार्थ के रूप में भी गृहीत करते हैं। धातु भी क्रियारूपी व्यक्तियों में समवेत होने वाले महासत्ता की अभिव्यक्ति करता है। ऐसी अवस्था में महासत्ता में क्रियारूपी उपाधियों के कारण अनेकता आती है। देखिए वाक्यपदी का संबंध स्थल माधवाचार्य इसकी व्याख्या आगे करते हैं। आश्राय भूते संबंधी विद्यमाना कल्पित भेदो गावास्वादी को सत्येव महासामान्यमेव जाति गोत्वादिक परम सामान्यम परमार्थस्ततो भिन्नं न भवति। गोस्तेव गोत्स्वम नापरपमन्वमपि प्रतिभासते एवमस्वसत्ता सत्तास्वत्थमि त्वयि वाच्यम् एवं च तस्योमेवि गवादिभेदभिन्न्यां सत्तायां जातौ सर्वे गोशब्दादयो वाचकत्वेन व्यवस्थिता। अब कहते हैं आधार के रूप में जो संबंधी है उनके द्वारा भेद किए जाने पर जो भेद वस्तुतः कल्पित है, वास्तविक नहीं है। गो अश्व आदि में रहने वाले सत्ता ही महासामान्य या जाति है। गोत्स्व आदि अपर नीचे के सामान्य है, वास्तव में उस महासामान्य से भिन्न नहीं है। गो की सत्ता सभी गो व्यक्तियों अनुसूत्य सत्ता ही गोत्व है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा संबंधी प्रतिभासित नहीं होता। इसी तरह अश्व की सत्ता ही अश्वत्व है, दूसरा कुछ नहीं, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार गो आदि आधार के भेद के कारण भिन्न प्रतीत होने वाली उसी सत्ता अर्थात जाति में गो आदि सभी शब्द वाचक के रूप में व्यवस्थित है। रामानुज दर्शन में भी सभी शब्दों का परमात्मा का ही वाचक माना गया है। प्रातिपदिकार्थश्च सत्येति प्रसिद्धम भावाच्चनोद्धारुति पक्षे भावः सत्वेति धात्वर्थः सत्ता भवत्येव क्रियावचनो धातुरिति पक्षेपि जाति मन्ये क्रियामाहु रनेक व्यक्तिर्वतीनाम इति क्रियाः समुद्यसे। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ के सत्ता भी कहते हैं, यह तो प्रसिद्ध है। अब धात्वर्थ को सत्ता कैसे कहते हैं यह देखें। धातु वह है जो भाव का वाचक हो, भाव के जो वाचक हो वह धातु होते हैं। यदि यह लक्षण मानते हैं तब तो भाव के सत्ता होने के कारण धात्वर्थ को सत्ता कहेंगे।
कहेंगे ही। यदि धातु का दूसरा लक्षण देते हैं कि क्रिया का वाचक धातु है, तब तो कुछ लोग अनेकों व्यक्तियों के विद्यमान रहने वाली क्रिया को जाति कहते हैं। इस प्रकार भर्तृहरि ने जो वाक्यपदी के क्रिया समुद्देश्य में क्रिया को जाति का रूप माना है, उसे से सिद्ध होता है कि धात्वर्थ भी सत्ता है। सभी पाचक व्यक्तियों में अवस्थित जो पाचकत्व जाति है वही पचन क्रिया है। इस प्रकार वह भी जाति या सत्ता ही है। अब कहते हैं इस अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र के द्वारा इति भावार्थत्वेनां दीनानां विधानात् सत्तावस्थितां युक्तं सा च सत्ता उद्वर्जैरधुत्यानवन्याः सर्वस्य प्रपञ्चस्य तद्विवर्त्याः देशतः कालतो वस्तुञ्च परिच्छेदरहिता सा सत्ता महानात्मेति व्यपदिश्यत इति कारिकाद्वार्थः। इस अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र के द्वारा भाव के अर्थ में होने वाले त्व, तल और अन्य प्रत्ययों का भी विधान करने से ये प्रत्यय सत्तावाचक हैं, ऐसा कहना युक्ति संगत है। उत्पत्ति और विनाश से रहित होने के कारण यह सत्ता नित्य है। यह सारा प्रपंच संसार उसके प्रदात उस सत्ता के ही विवर्त प्रतिभाषित रूप है। वह सत्ता देश के परिच्छेद से रहित सीमा में नहीं बांधी जा सकती। सर्वत्र होने के कारण वह व्यापक है। काल की सीमा भी उसे नहीं, क्योंकि नित्य है, तथा वस्तु का बंधन भी उस पर नहीं है। वह सत्ता अभेद है, इसीलिए इस सत्ता को महान आत्मा ऐसा कहकर पुकारते हैं। यह प्रपंच महान या अनादि है, सत्ता में ही अवभाषित होता है। अतः तीन प्रकार के परिच्छेदों से रहित होने के कारण ब्रह्म के रूप में ही यही दोनों की कारिकाओं का अर्थ है। स्मरणीय माधवाचार्य वाक्पति का पाणिनि दर्शन का आधार ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि प्रमाण देने में या दार्शनिक तथ्यों को समझने में वे बार बार उसी के उल्लेख करते हैं। महाभाष्य में विश्वसंकृत दार्शनिक विचारधाराओं को संकलित करने की पाणिनि व्याकरण एक दर्शन का रूप दे दिया है। इनका वाक्यपदी ही भट्टोजी दीक्षित की कृति व्याकरण सिद्धांत कारिका का उपजीव्य था। श्री गुरुपद हलदार ने लिखा है कि जिसमें व्याकरण का व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों पर सुलझे और विस्तृत विचार दिए गए हैं। अंग्रेजी में प्रभात चंद्र चक्रवर्ती का फिलॉसफी ऑफ ग्रामर व्याकरण दर्शन की थीसिस है, जिसमें कुछ प्रश्नों का सामान्य विश्लेषण किया गया है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की थीसिस अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन भी इस दिशा का प्रस्तुत प्रयास है, पर ये सभी ग्रंथ सामान्य दृष्टिकोण से व्याकरण को दर्शन मानकर नहीं लिखे गए हैं। अब इसी के साथ आज अभी का कक्षा को मैं विराम देता हूँ। अब अगले कक्षा में सर्वदर्शन पाणिनि दर्शन के अंतर्गत द्रव्य को पदार्थ मानने वाले को के विचार, अगले जो विषय होंगे इनके बाद द्रव्य पदार्थावादिनोपि नये संविलक्षणं तत्त्वमेव सर्वशब्दार्थम इति संबंधम उद्देश्य समर्थितुम्। अगले विषय में अगली कक्षा में हम द्रव्य को पदार्थ मानने वाले के विचार के बारे में विस्तृत से जानकारी पाएंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पुनः आप लोग से जुड़ूंगा, और तब तक के लिए आज अभी की कक्षा को मैं विश्राम कर रहा हूँ। धन्यवाद।